गांधी परिवार। गांधी परिवार केवल वही नहीं है जो 10 जनपथ में या सुनहरी बाग में बैठता है। गांधी परिवार और भी है। गांधी परिवार वरुण गांधी भी कहलाते हैं। तो वरुण गांधी की एक तस्वीर आ जाए, उन्होंने शेयर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके पूरे परिवार समेत उनकी मुलाकात की तस्वीर। ये आप उसको में आप देख रहे हैं। अब ये इसमें क्या खास है? वैसे तो कुछ नहीं, लोग मिलते हैं प्रधानमंत्री से, उनके पार्टी के लोग परिवार के सदस्यों के साथ जाकर के भी मिलते हैं, लेकिन वरुण गांधी का स्टेटस जो है वो अभी क्वेश्चन मार्क में है और ये बड़े समय से क्लियर नहीं हो रहा है। एक वक्त वरुण गांधी, अब ये बात खैर बहुत पुरानी हो गई, वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश में लीडरशिप के तौर पर कभी प्रोजेक्ट किया जाता था, ऐसा उनके बारे में सोचा जाता था, या सेंटर में एक बड़ी मजबूत भूमिका में उनको देखा जाता था। लेकिन वरुण गांधी पता नहीं कब जो है वो गायब हो गए, साइड लाइन हो गए, अपने किए से हो गए या कर दिए गए, खैर जो भी हो। लेकिन कई दिनों के बाद एक प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं भी हूं। इससे ज्यादा भी कुछ है इस तस्वीर में? देखिए, मैंने तो जो इसको देखने के बाद लिखा था, फिर से बोल देता हूं विस्तार से कि अहंकार नहीं चलता है। गांधी परिवार का भी अहंकार नहीं चलता है। जैसे राहुल को अहंकार है, वैसे वरुण गांधी को भी अहंकार है कि मैं नेहरू जी के परिवार से, इंदिरा जी, संजय गांधी मेरे पिता, और वो ये मानते हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री पद के, मतलब सीधे सीधे चाहती थी कि ये मुख्यमंत्री बने। उस वक्त संघ के लोग भी इनको बड़ी भूमिका में देखना चाहते थे और उनको लगता था कि इनको आगे बढ़ाना चाहिए। कमाल की बात यह है कि उस वक्त ये नरेंद्र मोदी को कैसे देखते थे? वो गुजरात से आगे का नेता नहीं देखते थे। वो मानते थे कि बस गुजरात तक हो गए, बहुत है, उसके ऊपर क्या होंगे। और उसके पीछे उनकी सोच क्या थी कि अरे भाई, ये तो नरेंद्र मोदी हैं, जो अक्सर चर्चा में होता है कि भाई वो तो घांची तेली समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, तो कहाँ पूरे देश में इतना बड़ा नेता हो जाएंगे। फिर जब सबसे कठिन समय रहा बीजेपी के लिहाज से, नैरेटिव के लिहाज से, तो यही वरुण गांधी सबसे ज्यादा हमलावर रहे। बाकायदा अखबारों में लेख लिख कर जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो सरकार के खिलाफ ये रुख अपनाए हुए थे। पार्टी में साइडलाइन हो गए, कोई भूमिका नहीं रह गई। अब इनको लग रहा है कि अब एकदम खत्म हो जाएगा, तो इनको लगा कि चलो ठीक है, अब फिर से करना चाहिए, तो इन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की। आगे की खबर सीधे समीर जी बताएंगे। है खबर सर, इसके आगे भी कोई खबर? हाँ सर, एक लाइन जोड़ दूं। किसान आंदोलन के समय सिर्फ इतना ही नहीं किया कि लिख करके, जितने भी उधर के, एक उस समय फार्मर्स के लिए एक मैनिफेस्टो बनाया गया था। हाँ। और उस मैनिफेस्टो को लिखने वाला कौन व्यक्ति था? ये वरुण गांधी थे। कांग्रेस के एक बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री के बारे में इनकी भाषा गाली गलौज की थी। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे बातचीत में। एक जाट नेता ने मुझे बताया ये बात। और कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको कहा जा सकता है एरोगेंस, जिसको कहते हैं कि अपनी चरम सीमा पर था, जिसके बारे में अभी बातचीत की जा रही ना। अभी उन्होंने कहा कि पितृवत स्नेह और मार्गदर्शन उनसे मिला। यह तब हो रहा है जब आप राजनीति के हाशिए पर आप चले गए हैं। एक समय था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो 22 का चुनाव था, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी उन्होंने। 24 में भी उन्होंने वही काम किया था। फिर भी प्रधानमंत्री कई बार यही लगता है कि क्या ऐसे ही लोगों को पुरस्कार मिलता है क्या? इसीलिए मैंने कहा समीर जी खबर देंगे। नहीं, अब इसमें आगे तभी बढ़ा जाए अगर आप लोगों को ये लगता हो कि राहुल गांधी की राजनीति में अभी कोई जान बाकी है, नहीं तो फिर आगे वरुण गांधी मुझे लगता है कि उनको दोबारा, यदि वो चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी, और यदि प्रधानमंत्री की कृपा होगी और पितृवत कृपा होगी, अभी मौके मिलना मुमकिन है, एस्टैब्लिश हो जाएंगे। अलग बात है, लेकिन मैं इसको उस कंट्रास्ट में देख रहा हूं जो आपने पहले स्टोरी की, कि राहुल गांधी को अपने लोगों से बात करने के लिए फुर्सत नहीं है और प्रधानमंत्री ने उनको बुला लिया। जो कारण जितनी बातें कही है वो मोटे तौर पर जो आपको पता है वो उनको भी पता होंगी, जिनके साथ तस्वीर है, उसके बाद भी उन्होंने बुलाया, ये मौका दिया। तो ये भी एक उस कंट्राडिक्शन को या कंट्रास्ट को या पैराडॉक्स को आप देखिए।